जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर है 13 गांव का घर। और लेखक का नाम है ज्ञानरत्न पति। पहला में कह रहा है कि ज्ञानरत्न पति का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में झारखंड और डी में हरियाणा। तो ज्ञानरत्न पति का जन्म हुआ था वो झारखंड में हुआ था। पहला कि सी आंसर सही इसका हो जाएगा, झारखंड में। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानरत्न पति का काव्य नाटक है। ए में है पढ़ते पढ़ते, बी में भिनसर, सी में गंगा तट और डी में एक चकरा नगरी। तो यहाँ पर दूसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा का सही जवाब हो जाएगा डी, एक चकरा नगरी। इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्ञानरत्न पति सरकारी सेवा में क्या थे। ज्ञानरत्न पति सरकारी सेवा में क्या थे। पहला में बोल रहा है कारा अध्यक्ष, और दूसरा में बोल रहा है दंडाधिकारी, सी में बोल रहा है अभियंता और डी में चिकित्सा। तीसरा का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ, तीसरा के ए सही ऑप्शन होगा, कारा अध्यक्ष थे। ज्ञानरत्न पति सरकारी सेवा के रूप में कारा अध्यक्ष थे। 14 नंबर में कह रहा है कि ज्ञानरत्न पति का जन्म कब हुआ था। ज्ञानरत्न पति का जन्म कब हुआ था। ए में बोल रहा है कि 1 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी में है 10 जनवरी 1900, ये क्या है जी, 1949 होगा यहाँ पे। दूसरा में 1949 होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सी में 18 फरवरी 1952 ईस्वी को, और डी में 25 जनवरी 1900, डी में क्या है 1948, 25 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो चौथा का जो सही ऑप्शन यहाँ होगा, चौथा का ए हो जाएगा, 1 जनवरी 1950 ईस्वी को ज्ञानरत्न पति का जन्म हुआ था। पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानरत्न पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति में मिला था। ज्ञानरत्न पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। पहला में है आँख हाथ बनते हुए, दूसरा में है संन्यात्मा का, और तीसरा में है गंगा तट, और चौथा में है पढ़ते पढ़ते। तो 5 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर क्या होगा, बी, इसका सही आंसर हो जाएगा संन्यात्मा का। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांव का घर कविता के कवि हैं। गांव का घर जो शीर्षक है इसका कवि कौन है। ए में बोल रहा है अशोक वाजपेयी, बी में बोल रहा है ज्ञानरत्न पति, सी में बोल रहा है शमशेर बहादुर सिंह, और डी में बोल रहा है रघुवीर सहाय। तो हम लोग जान रहे हैं कि गांव का घर कौन लिखे हुए हैं, ज्ञानरत्न पति इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांव का घर कविता संग्रह किससे लिया गया है। ए में बोल रहा है आँख से बनते हुए से, और बी में गंगा तट से, सी में कवि ने कहा,
डी में संशयात्मा से। तो 7 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ क्या होगा, डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संशयात्मा से। 8 नंबर कह रहा है कि ज्ञानपति की पुस्तक कौन है। ज्ञानपति की पुस्तकें कौन कौन हैं। ए में हम बोल रहा है संशयात्मा, बी में एक चक्रा नगरी, सी में पढ़ते गढ़ते और डी में सभी। तो 8 के जो सही ऑप्शन यहाँ होगा 8 के डी हो जाएगा। इनमें सभी जो है सिगिन का किताबें हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहल सम्मान ज्ञानपति को कब दिया गया था। पहली होगा जी, पहली सम्मान जो दिया गया था ज्ञानपति को कब दिया गया था। तो ए में बोल रहा है 2005, बी में 2006 और सी में 2004 और डी में 2003। 9 का जो सही ऑप्शन होगा 9 का बी सही ऑप्शन हो जाएगा। 2006 में मिला था पहली बार इनका सम्मान। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानपति किस काल के कवि हैं। भक्ति काल के या रीति काल के या आधुनिक काल के या फिर लास्ट में है प्रेमचंद काल के। 10 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ 10 का सी हो जाएगा, आधुनिक काल के। सबको तो पता ही है। 11 में है कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती हैं। गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। ये फिल्मी गीत की, दूसरा शोक गीत की, तीसरा लोक गीत की, चौथा कोई नहीं। 11 का जो सही ऑप्शन हो गया है लोकगीत, इसका सही आंसर हो जाए। 12 में बोला संशयात्मा किसकी कृति है। ए में ज्ञानपति, बी में मुक्तिबोध, सी में अशोक वाजपेयी और डी में रघुवीर सहाय। तो 12 का जो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 12 ये ज्ञानपति, इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में कह रहा है कि सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूर से आने वाला है। सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूर से आने वाला है। ए में बोला है कि 10 कोस दूर से, बी में 4 कोस दूर, सी में 15 कोस दूर और डी में 5 कोस दूर। 13 का जो सही ऑप्शन होगा वो 13 के ए हो जाएगा, 10 कोस दूर से बुलावा आने वाला है। पंचायती राज में 14 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया है। पंचायती राज में क्या खो गया है, इसका आप लोग बना लीजिएगा यहाँ। पंचायती राज में, पंचायती, इसको काट देना है। पंचायती राज में क्या क्या खो गया है।
पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पहला में है ईमान, दूसरा में पंच परमेश्वर और तीसरा में विश्व बंधुत्व और चौथा में धर्म। तो 14 का जो सही ऑप्शन होगा क्या होना चाहिए? 14 के बी हो जाएगा, पंच परमेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्ञानद्रपति के माता पिता का नाम क्या है? देखिए यही सब क्वेश्चन वहाँ पूछता है बिहार बोर्ड में, और कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है नहीं। एक आध दो ऐसा क्वेश्चन जो रहता है जो इधर उधर से पूछ देता है, और लोग जो हल्का सवाल रहता है उसके हल्के में ले लेते हैं, और परीक्षा भी वहाँ हल्के में हो जाता है। समझ गए कि नहीं? इसलिए जो छोटा हो या बड़ा हो क्वेश्चन सभी को याद करना है। और हम वैसा क्वेश्चन करा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में कई पहले पूछा है और पूछेगा भी। समझ गए कि नहीं? तो 15 में कह रहा है ज्ञानद्रपति के माता पिता का नाम क्या है? तो ए में कह रहा है सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे, और दूसरा में कह रहा है कि निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी, और तीसरा में बोल रहा है कि कलावती एवं हरदेव सहाय, और चौथा में कह रहा है कि रेमा देवी एवं रामा सिंह। तो 15 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? 15 के ए हो जाएगा सही जवाब इसका, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। इसका सही आंसर हो जाने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? पहला है गांव का घर, दूसरा अधिनायक, तीसरा जन जन का चेहरा एक, और चौथा हार जीत। तो हम लोग सभी जो जान रहे हैं कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस शीर्षक का नाम है गांव का घर, और इनका लेखक है ज्ञानद्रपति। 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ गांव का घर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।